हेलो नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं के एडवर्स चैनल। और अभी अभी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रही है कि रेलवे में भर्ती आने वाली है, वो भी बहुत बड़े लेवल पे। तो चलिए देख लेते हैं, लेकिन आपको सूचना दे देते हैं कि अभी जो हाल में वैष्णव जी रेल मंत्री जी हैं, उनके द्वारा 2.8 लाख के अराउंड वैकेंसी आने वाली है, जिसमें ग्रुप सी और ग्रुप डी के वैकेंसी रहेंगे। लेकिन अभी जो निकल के आ रही है ग्रुप डी के बारे में, तो इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देख लेंगे। इसमें आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस, फीस, लास्ट डेट, कब से फॉर्म भराएगा, कब से क्या, A to Z जानकारी इसमें रहेगी। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और अगर उसके बाद भी अगर कुछ क्वेरीज छूट जाता है या कुछ आपके मन में डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दें, मैं उसका जवाब दे दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, क्योंकि जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है आरआरबी ग्रुप डी को लेकर। और अगर आप लोग इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें हम आपको सिलेबस भी बताने वाले हैं, प्लस उस अकॉर्डिंग इसमें स्टडी मटेरियल भी अपलोड होंगे। और एक्चुअली ऑलरेडी अपलोडेड हैं और धीरे धीरे और भी अपलोड होंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जो भी क्यूज चैनल में कराए जाते हैं उसमें आप ज़रूर पार्टिसिपेट करें। तो इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे ये देख लेते हैं। इसमें हम लोग जो है टेबल ऑफ कंटेंट में आरआरबी ग्रुप डी रिक्रूटमेंट के बारे में जो है इम्पोर्टेंट नोटिस निकल के आई है, जिसमें इम्पोर्टेंट डेट्स, एप्लीकेशन फ़ीस, ग्रुप डी एज लिमिट, उसके बाद फिर क्राइटेरिया के बारे में, कितना पोस्ट के बारे में बताया गया है। तो टोटल जो है ग्रुप डी का जो पोस्ट आ रहा है 1,03,769, यानी कि 1,03,769 पोस्ट के लिए वैकेंसी आएगी। और कब से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं उसके बारे में हम डिटेल जानकारी हम लोग आगे देंगे। आरआरबी ग्रुप डी जोन वाइज वैकेंसी के बारे में भी बताएंगे, किस जोन में कितना वैकेंसी आई है। और उसके बाद आरआरबी ग्रुप डी रिक्रूटमेंट 2024 में सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, तो सारा चीज़ इसमें बताया जाएगा। बस आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हाउ टू अप्लाई द आरआरबी ग्रुप डी, तो कैसे अप्लाई करेंगे, क्या कौन सा लिंक है, अगर कुछ क्वेरीज अगर बच जाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, उसका रिप्लाई दे दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, तो ये सबसे बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है कि आरआरबी ग्रुप डी रिक्रूटमेंट 2024 में क्या है। तो रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो है आरआरबी का फुल फॉर्म रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, और पोस्ट का नाम जो है आरआरबी रेलवे ग्रुप डी का जो है एक एग्ज़ाम होगा, जिसमें एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है 2024 में आने वाली है। कितनी पोस्ट आएगी ये इंपॉर्टेंट है। तो 1,03,769 पोस्ट आ रही है, और लास्ट डेट अप्लाई करने का कब है, तो नवंबर 2024 में। और इसकी स्टार्टिंग डेट अगर बता दी जाए तो अक्टूबर में फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा और नवंबर तक चलेगा। तो उसके बाद सैलरी कितनी होगी, तो जैसा कि मैं बताया कि A to Z जानकारी दिया जाएगा इसमें। तो इसमें सैलरी जो होगी आपकी 19,900 पर मंथ, ये बेसिक है। इसके बाद और भी अलाउंस वगैरह जुटते हैं। मोड ऑफ अप्लाई जो है ऑनलाइन किए जाएंगे। कैटेगरी क्या होगी, तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है। और वैकेंसी हम लोग बता चुके हैं 1,03,000 प्लस वैकेंसी है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन अभी भी निकल के आ रही है। तो आपको मेरे चैनल के थ्रू जानकारी दिया जा रहा है, जो कि जो भी चीज़ है जानकारी रिलेटेड, जिससे जॉब से रिलेटेड या स्टडी मटेरियल जो भी चीज़ें होती है सबसे पहले इस चैनल में आता है। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इम्पोर्टेंट डेट्स में देख लेते हैं क्या क्या है। तो इम्पोर्टेंट डेट्स में जो है वैकेंसी का जो एक्चुअल नोटिफिकेशन जो आएगा वो अक्टूबर 2024 में आएगा। और जो है स्टार्ट डेट, यानी कि फॉर्म फिलअप का स्टार्ट अक्टूबर 2024 में होगा। सिलेबस के भी बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपको A to Z जानकारी, लास्ट डेट नवंबर तक। और उसके बाद एग्ज़ाम फीस कब, तो लास्ट आपका नवंबर में। और उसके बाद करेक्शन डेट के बारे में बाद में बताया जाएगा कि कब आप करेक्ट कर सकते हैं, एग्ज़ाम डेट कब होगी इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। और एडमिट कार्ड कब रिलीज होगा इसके बारे में जानकारी बाद में दी जाएगी। अब देख लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है। तो जनरल, OBC और UBC EWS के लिए 500, उसके बाद SC ST PH के लिए
250 यानी 250, ऑल फीमेल के लिए 250। तो ये इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन फ़ीस है। तो यू नीड टू पे द एग्ज़ाम फ़ी ऑनलाइन पे करना, इसमें कुछ समझने वाली बात ही नहीं है। तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं एज लिमिट क्या होने वाली है। तो एज लिमिट जो है मिनिमम एज 18 ईयर्स होना चाहिए, मैक्सिमम एज 33 ईयर्स। और एज रिलैक्सेशन जो एक्स्ट्रा जो है एज पर द अथॉरिटी रूल्स होगा। तो ये आपके अगर इस बीच में आप हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और कब से भराएगा, तो अक्टूबर 2024 से नवंबर 2024 तक। तो आप और उसके लिए क्या क्या सिलेबस रहेंगे उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। अब देख लेते हैं कि जोन वाइज क्या वैकेंसी आई है। तो टोटल जो है 1,03,769 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, जो कि आएगी, जिसका फॉर्म फिलअप अक्टूबर से होगा। क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो आपको इसमें 10th चाहिए, 12th भी चाहिए किसी किसी पोस्ट में, और ग्रेजुएशन भी चाहिए। तो ये 3 टाइप के आपके पोस्ट देखने को मिलेंगे। अगर ये सब चीज़ है, प्लस एज होना चाहिए, एज लिमिट 18 to 33। अगर ये आप इसके कैटेगरी में फिल कर रहे हैं तो आप फॉर्म बेफिक्र होकर भरें। वैकेंसी के बारे में डिटेल बता दिया गया, क्या वैकेंसी कितनी नंबर। अब जोन वाइज देख लेते हैं क्या वैकेंसी आई है। तो जोन वाइज में सेंट्रल रेलवे में वैकेंसी 9,345 है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे में 3,563 है। आप देख पा रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा आपकी जो है वैकेंसी ईस्टर्न रेलवे, CLW एंड मेट्रो 10,514 है। लेकिन उससे भी ज़्यादा आपको देखने को मिल रहे होंगे ये नॉर्दर्न रेलवे, DMF और RCF। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा सीट आई है। और उसके बाद आपके दूसरे नंबर पे जो सीट है ईस्टर्न रेलवे का, उसके बाद फिर सेंट्रल रेलवे का। तो ये 3 प्रमुख है। तो इस तरह से आपको वैकेंसी का भी पता चल गया होगा कि कौन का। ईस्ट सेंट्रल रेलवे में 3,563, ईस्ट कोस्ट रेलवे में 2,555। अब ये देखना है कि आपको कि कहाँ के लिए सुविधा हुआ, कंपटीशन कम कहाँ पे कौन से जोन में होगा। टोटल इतने सीटों के लिए रिक्रूटमेंट होगा और फॉर्म फिलअप जो होगा अक्टूबर से होगा। तो RRB ग्रुप डी रिक्रूटमेंट 2024 सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, तो सिंपल है सिलेक्शन प्रोसेस। एक होगा आपका CBT, उसके बाद फिर PET होगा, फिजिकल टेस्ट जिसको बोलते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन या PET होगा। उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो क्या है, यहाँ पे एग्ज़ाम लिए जाएंगे, मेरिट बनेगी, उसमें मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही आसान है। When the candidate reports for the document verification process DVP, if shortlisted, no new document will be admitted at the time of document verification process। तो ये है। उसके बाद देख लेते हैं कि हाउ टू अप्लाई। तो अप्लाई कैसे हम लोग करेंगे, तो अप्लाई करने के लिए ये वेबसाइट है indianrailways.gov.in। इस पे जाकर आप अप्लाई कर सकेंगे और इसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो आई थिंक आपके लिए साबित होगा, क्योंकि आप पहले से इसके बारे में अवेयर रहेंगे। और इसमें अब देख लेते हैं कि सिलेबस क्या है। जैसे मान लिया आप अगर किसी तरह के कोई क्वेश्चन से राइज होते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर दें। उसके बाद मैं सिलेबस कटअप के बारे में भी डिस्कस कर लेता हूँ। और उसके बाद आपको अभी से टाइम मैनेजमेंट करके चलना होगा तब जाके, क्योंकि कटअप बहुत हाई जाते हैं और ख़ास करके जिस तरह से तैयारी लोग करते हैं। तो आपको क्या सेफ जोन होगा इसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन अगर इनकेस कोई पूछता है कमेंट बॉक्स में कि RRB ग्रुप डी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म कब से होगा, तो अक्टूबर 2024 से। फिर इनकेस अगर आपके पास मन में क्वेरी होगी कि व्हाट इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट फॉर द, ऑफिशियल वेबसाइट जो है indianrailways.gov.in है। और इनकेस अगर आप पूछते हैं कि व्हाट इज़ द RRB ग्रुप डी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2024 जो है लास्ट डेट, तो नवंबर 2024। तो ये सारा चीज़ हम लोग बता चुके हैं। अब दिन डिस्कस कर लेते हैं सिलेबस प्लस कट ऑफ। तो यहाँ पे हम लोगों के पास जगह है, यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो सिलेबस की बात की जाए तो सिलेबस में आपको सिंपल है। एज लिमिट हम लोग देख लिए, एज लिमिट क्या है 18 to 33 ईयर, इतना ईयर होना चाहिए। अब सिलेबस में क्या है, सिलेबस में आपको मैथ आने चाहिए, मैथ्स, रीजनिंग, उसके बाद GA मीन्स जनरल अवेयरनेस, उसके बाद साइंस। ये आपके कंप्लीट होने चाहिए। यही पोर्शन से क्वेश्चंस रहेंगे। 100
MCQ रहेंगे, ऑनलाइन मोड एग्ज़ाम होता है। और ये आपके लिए सिलेबस है मैथ्स, रीजनिंग, GA एंड साइंस। GA में आपका जनरल अवेयरनेस में एवरीथिंग आ जाएगा। तो जैसे ही नोटिफिकेशन आता है उसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जैसे ही आएगा तो मैं आपको बता दूंगा कि किस में से कितना मार्क्स पूछा जाएगा। बट जनरली क्या है कि 25 करके आप लेके चल सकते हैं, 100 क्वेश्चंस रहेंगे। लेकिन जब नोटिफिकेशन रिलीज हुआ तो आपको बता दिया जाए। लेकिन सिलेबस है ये मैथ्स, रीजनिंग, GA यानी जनरल अवेयरनेस, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करेंट अफेयर्स एवरीथिंग आपको इंक्लूडेड रहेगा। उसके बाद साइंस। तो साइंस के लिए आपको कहीं नहीं जाने की ज़रूरत है। मेरे चैनल में A to Z फ्रॉम बिगिनिंग टू अप लेवल यानी हाई लेवल तक आपको जो है स्टडी मटेरियल साइंस का डाल दिया जाएगा, तो आप यहाँ से कर पाएंगे। तो सिलेबस हो गया। उसके बाद आप कट ऑफ के बारे में देख लेते हैं कि कट ऑफ क्या रहती है, आप कितना किस आधार पे आप तैयारी करेंगे कि आप सेफ जोन में रहेंगे। तो अगर आप अभी से मन बना लिए हैं कि ग्रुप D का फॉर्म भर रहे हैं और अगर आप इस बार चूकना नहीं चाहेंगे तो आपको बस बेसिक सिलेबस के बारे में जानकारी आपकी हो गई। लेकिन कट ऑफ जो एक मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, कट ऑफ क्या है। तो कट ऑफ जो है ऑन एन एवरेज हम बता रहे हैं, क्योंकि हर एक डिवीज़न में हर एक जोन में जो है अलग अलग कट ऑफ रहते हैं। लेकिन जो मोस्ट ऑन एन एवरेज की बात बोले, अगर आपको हर हाल में सिलेक्शन लेना ही है तो आपका जो कट ऑफ जो है, कट ऑफ जो आपका जो मार्क्स होना चाहिए 75 प्लस आना चाहिए, चाहे आप किसी भी जोन में हो। अगर आप 80 के अराउंड ला रहे हैं आउट ऑफ 100, आप डेफिनेटली सेफ जोन में हैं। तो आप इतना लाने की कोशिश करें, चाहे किसी भी जोन से भर पाए, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इन केस अगर आप जानना चाहते हैं कि ब्रीफ थोड़ा सा कि कौन से जोन में क्या कट ऑफ है, तो मैं बता दूं कि चेन्नई हो गया, आप आराम से गौर से सुने, चेन्नई। उसके बाद चेन्नई की बात अगर करें तो उसके बाद चेन्नई की बात हम लोग कर रहे थे, तो देख लेते हैं। चेन्नई, रांची और कोलकाता, इसका जो कट ऑफ है 70 के अराउंड रहता है। क्या क्या? चेन्नई, रांची, कोलकाता 70 के अराउंड कट ऑफ रहता है। और उसके बाद मुंबई का 64, मुंबई का 64। उसके बाद इलाहाबाद का 67 कट ऑफ गया था। उसके बाद अजमेर का 68 गया था। तो एक ओवरऑल आइडिया, भुवनेश्वर का 66 गया था, भोपाल का 65 गया था, पटना का 66 गया था। तो पटना का 66 आपका पटना का, और ये भोपाल का है 65, और ये आपका भुवनेश्वर हो गया 66। और फिर अहमदाबाद का 62 हो गया, बंगलौर का 66 हो गया, बंगलौर का 66। उसके बाद हम लोग चेन्नई का बता ही दिए, और उसके बाद गुवाहाटी का 60 गया। तो ये आपका ओवरऑल आइडिया है। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। अगर आप चेन्नई, रांची और इसको कोलकाता, तो जिसका कट ऑफ जो है उन्होंने एवरेज जो है 70 जाता है। उसके बाद 64 मुंबई जाता है, इलाहाबाद 67 के जाता है। उसके बाद 68 जो है अजमेर, 69.6 कोलकाता यानी 70, अजमेर 62, इलाहाबाद 62 जाता है, अजमेर 68 हो गया, भुवनेश्वर 66 हो गया, भोपाल 65 हो गया, पटना 66 हो गया, बंगलोर 66 और गुवाहाटी 60 गया है। और आपका तो ये आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि ऑन एन एवरेज कितना आपको लाना है। तो अगर आप सोच रहे हैं ग्रुप D एग्ज़ाम पास करने के लिए, तो आपको 70 प्लस तो मार्क्स लाने ही होंगे किसी भी जोन में। अगर आप चाहेंगे कि 60 लाकर हो जाए तो कंपटीशन हाई है। 60 में भी आपका अगर लक ठीक हो, तो हम लक पे क्यों विश्वास करें। तो 60 नहीं, आप 70 प्लस से लेकर 85 के रेंज में तैयारी करें। ये रेंज अगर आपका रहता है तो आप सेफ जोन में हैं। अगर 60 से लेकर 75 जोन में रहते हैं तो आपको लक पे डिपेंड करना पड़ जाएगा। और इनके 60 माइनस यानी 60 से बिलो रहते हैं नीचे, तो आपका सिलेक्शन, आई एम सॉरी टू से, बट थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आपका
जो है प्रिपरेशन का लेवल जो है 70+ से 85 के अराउंड होना चाहिए। और उसके लिए आपको क्या करना है मैं बता दिया हूँ कि सिलेबस आपको मैथ्स में एक भी गलत नहीं होना है, रीजनिंग आपको गलती का कोई गुंजाइश ही नहीं देता है। तो ये 2 हो गए। साइंस आपको अभी से तैयारी में लग जानी है साइंस के बारे में। तो ये 3 पोर्शन अगर आपके मजबूत हैं तो फिर बाकी बचे जीए में कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं जो कि किसी से नहीं बनते, लेकिन जो बनते हैं वो आपको बनाना है। तो ओवरऑल इसमें 100% आपको आना चाहिए, इसमें 100% और इसमें 95%। अगर ये तीनों पोर्शन ओके हैं तो आपका रिजल्ट कोई नहीं रोकेगा। तो अभी से आप तैयारी में लग जाएं। और करेंट अफेयर्स का जो इस चैनल में वीडियो अपलोड है वो आप देख लें। करेंट अफेयर्स के जो भी अपडेट होंगे आपको मिलता रहेगा। और साइंस का जो है महत्वपूर्ण टॉपिक है इसको लेकर भी जल्द ही वीडियो अपलोडेड है। हालांकि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का ऑनलाइनर महत्वपूर्ण ऑनलाइनर जो है अपलोडेड है, लेकिन और भी इसको अच्छे से कवर किया जाएगा ताकि आपका एक भी क्वेश्चन साइंस में छूटना ना पाए। तो ठीक है, ये ओवरव्यू है। और जल्द ही कितने लाख की वैकेंसी आ रही तो 1,03,769। ये आपको याद रख लेना है माइंड में, कितने की आ रही है 1,03,769 पोस्ट की ग्रुप डी की आ रही है। और टोटल की बात बोला जाए रेलवे में तो 2,80,086 पोस्ट, इतने के पास पोस्ट आने वाली है। 2,80,086 पोस्ट, जिसमें ग्रुप सी प्लस ग्रुप डी दोनों के होंगे, जिसमें ग्रुप डी की वैकेंसी जो है 1,03,769 आ चुकी है। तो अब सी में देखना है जिसमें आपके ड्राइवर और टेक्नीशियन की बात है उसमें कितना आ रहा है। तो ये सब कुल मिलाकर आपको इतना वैकेंसी देखने को मिला। ठीक है, इस वीडियो को अब यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर कुछ आपके मन में कुछ डाउट रह गया या क्वेरीज तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अदरवाइज आप लिख सकते हैं कि फुल्ली सेटिस्फाइड। तो चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आप अपने तैयारी में अभी से लग जाएं क्योंकि समय जाते टाइम नहीं लगता। और जाते जाते एक लाइन गुनगुनाना चाहता हूं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं कि कैसा आपको लगा। एक लाइन में, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो भी मिले यह भी सही वह भी सही। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। देश के नाम एक नारा, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। आप अपना खूब ख्याल रखें, आप अपने तैयारी पे लग जाएं और सिलेबस के अनुसार आप पढ़ाई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।